हेलो एवरीवन। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज सेट्स चैप्टर के आगे क्वेश्चंस करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लेट ए एंड बी सेट्स इफ़ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 दे के रखा है हमारे पास कि ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू वॉट 5 के बराबर है हमारे पास। ठीक है, और फिर दे के रखा है ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, और फिर दे के रखा है हमारे पास कि ए यूनियन एक्स जो है वो बी यूनियन एक्स के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो हमें क्या पता करना है, सो डैट ए इज इक्वल टू बी, हमें प्रूफ करना है कि ए जो है वो बी के बराबर है। ठीक है, तो उसने एक हिंट भी दे के रखा है, तो उसी हिंट का यूज कर लेते हैं हम लोग कि ए को हम लोग ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स लिख सकते हैं और बी को बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं। आएगा हमारे पास, क्योंकि बी जो होगा मतलब ए जो होगा इसका सबसेट होगा, ए विल बी अ सबसेट ऑफ ए यूनियन एक्स। तो दोनों में जब कॉमन पार्ट लेंगे तो वो छोटा वाला पार्ट आएगा हमारे पास। वैसे ही यहाँ पे बी जो है बी विल बी अ सबसेट ऑफ बी यूनियन एक्स। तो जब इसमें हम लोग इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे तो सबसे छोटा वाला जो पार्ट होगा यानी कि बी जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करना है कि ए जो है वो बी के बराबर है। तो यहाँ से शुरू होते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 यहाँ से शुरू करते हैं। दे के रखा है कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। अब ए यूनियन एक्स जो है वो किसके बराबर है, बी यूनियन एक्स के बराबर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से लिखा जाए तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अगर ओपन करें तो क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और फिर बीच में यूनियन, फिर आएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन एक्स का वैल्यू इसने दे के रखा है 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन वट 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए जो है वो हमारे पास इसके बराबर आ गया। वैसे ही बी जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, बी इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन एक्स की जगह पे ए यूनियन एक्स रख देंगे क्योंकि उसने दे के रखा है कि ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन हो जाएगा हमारे पास बी इंटरसेक्शन एक्स। अगेन बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो उसने 5 दे के रखा है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, बी इंटरसेक्शन ए, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं दिस वन इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको फर्स्ट बोल देते हैं, उसको सेकंड बोल देते हैं। तो फर्स्ट में भी राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन भी आ गया, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन भी आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ए जो है वो बी के बराबर हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो भी हमारे पास बराबर हो जाएगा। पहले वाले में लेफ्ट हैंड साइड ए था, इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास बी है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो जो निकालना था वो हमारा निकल चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड सेट्स ए एंड बी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। मतलब नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होना चाहिए 5 होना चाहिए, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो हम एक ऐसा सेट ले लेते हैं ए, उसने क्या बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए आर नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स, ये नॉन एम्प्टी सेट्स है हमारे पास। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है ये किसके बराबर है हमारे पास, 5 के बराबर। ठीक है, तो लेते हैं कोई सेट, जैसे ए सेट ले लिया। ठीक है, ए सेट में हम मान लेते हैं कि 1 2 ले लेते हैं एलिमेंट। ठीक है, एक बी सेट उठाते हैं और बी में क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी जो है कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो हम एक काम करते हैं 2 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, और सी में ले लेते हैं, ये भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी। तो सी को जो है वो ले लेते हैं हम लोगों को 1 और 3। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ए इंटरसेक्शन बी करें तो ए और बी में कॉमन क्या है हमारे पास, 2 है। बी इंटरसेक्शन सी करें तो बी और सी में कॉमन क्या है हमारे पास, 3 है। और अगर ए इंटरसेक्शन सी किया जाए तो इसमें कॉमन क्या है हमारे पास, वो 1 है। ठीक है, आई थिंक सही है। तो तीनों के तीनों नॉन एम्प्टी सेट हुए हमारे पास। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाला जाए कि तीनों में कॉमन पार्ट क्या है, ठीक है, तो कौन सा पार्ट है हमारे पास, कोई ऐसा पार्ट है क्या जो तीनों में है हमारे पास, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो तीनों में है, नहीं। 1 जो है यहाँ पे है
यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, वो नहीं होगा। 2 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है। 3 जो है यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5, ये होगा हमारे पास 5, या फिर कह सकते हैं इक्वल टू ऐसे एम्प्टी सेट। ठीक है, तो हमने 3 सेट्स ऐसे फाइंड आउट कर लिए जिसमें कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए जो है वो तो नॉन एम्प्टी सेट है, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 5 है हमारे पास। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारे पास, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। ओके, टोटल यानी कि एन ऑफ यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास कितना है, 600 है, 600 है। ठीक है, एन ऑफ टी यानी कि टी लेने वाले की संख्या कितनी है हमारे पास, 150, ये है हमारे पास 150, और कॉफ़ी वालों की संख्या जो है वो डेट इज़ 225, और जो कॉफ़ी और टी दोनों लेते हैं यानी कि सी इंटरसेक्शन टी, कॉफ़ी और टी का मतलब ये हुआ हमारे पास, डेट इज़ इक्वल टू व्हाट, 100। अब पूछा क्या है हमसे कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे आर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी। तो एक तरह से उसने ये पूछा है नीदर टी नॉर कॉफ़ी यानी कि एन ऑफ सी डैश इंटरसेक्शन टी डैश, ये पूछा गया है। अच्छा, सी डैश इंटरसेक्शन टी डैश, सी डैश का मतलब क्या हुआ, नो कॉफ़ी, और इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, नो टी, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, एंड, तो नो कॉफ़ी एंड नो टी, तो उसका वैल्यू हमें बताना है कि ये क्या होगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन ऑफ सी यूनियन टी डैश, सी यूनियन टी का मतलब क्या हुआ, सी यूनियन टी का मतलब हुआ इधर टी और कॉफ़ी, इधर टी और कॉफ़ी, और इसके डैश का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये पूरे डैश का मतलब ले लेंगे अगर, मतलब ये पूरे पार्ट, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास। उसके डैश का मतलब क्या कि इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, नीदर टी नॉर कॉफ़ी, नीदर टी नॉर कॉफ़ी। ठीक है, तो ईदर टी और कॉफ़ी ये हो गया सी यूनियन टी, और नीदर टी नॉर कॉफ़ी सी यूनियन टी डैश, कि हमें ये पता करना है। तो शुरू करते हैं। पहले हमारे पास दिया हुआ है कि एन ऑफ यू जो है वो 600 है। अच्छा, इसको वेन डायग्राम से बहुत ईजिली हम लोग कर सकते हैं, दोनों तरीके से बता देते हैं। वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, टोटल जो है वो 600 है, 600 है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि टी वाले हैं, ये हमारे पास कॉफ़ी वाले हैं, ये टी वाले हैं और ये कॉफ़ी वाले हैं। अब यहाँ से ध्यान देंगे कि उसने बोला है कि टी वाले कितने हैं, 150। अब यहाँ पे कोई डायरेक्टली यहाँ पे 150 नहीं लिखेगा, 150 यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। रीज़न ये है कि 150 एक्चुअली ये और ये एरिया मिलके है, ठीक है ना। तो इस एरिया में कितने हैं और इस एरिया में कितने हैं, मतलब दोनों एरिया में कितने कितने हैं वो हमें नहीं पता है, तो हम लोग डायरेक्टली 150 नहीं लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही कॉफ़ी वाला जो 225 है उसको नहीं लिख सकते हम लोग, कॉफ़ी वाले को 225 हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। इस वाले पार्ट में डायरेक्टली लिख क्या सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं ये कि सी इंटरसेक्शन टी, यानी कि दोनों में जो कॉमन है उसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है। ये श्योर है कि ये तो 100 है हमारे पास। अब बाकी सब कुछ निकाल लेते हैं। अगर ये 100 हुआ, अगर ये 100 हुआ और टोटल टी वाले कितने थे हमारे पास, टोटल टी वाले थे 150, तो 100 यहाँ पे आ गए तो पक्का 50 यहाँ पे आएगा हमारे पास। ठीक है, तभी हमारे पास टी वाले सर्कल के अंदर टोटल कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। ओके, और सी में कितने हैं, 225, तो 100 अगर यहाँ पे आ गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 125 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, 125 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो अब एन ऑफ सी यूनियन टी बताना है, तो सी यूनियन टी क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 100, 150, 250, 275 हो जाएंगे। तो 275 ऐसे हुए जो कि इसके अंदर आ रहे हैं, जो कि इस पूरे के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब कि या तो वो चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं या फिर टी और कॉफ़ी। तो ये तो हुए टी और कॉफ़ी वाले। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 600। तो नीदर टी और कॉफ़ी वाले कितने हो गए हमारे पास, यानी कि एन ऑफ सी डैश इंटरसेक्शन टी डैश वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 600 में से 275 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 325। यानी 325 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ना तो चाय ले रहे हैं ना ही कॉफ़ी ले रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा इसको अब ऊपर वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। पहले एन ऑफ सी यूनियन टी जो है वो क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी
माइनस होता है हमारे पास एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ये बेसिक फॉर्मूला है। तो एन ऑफ सी उसने दे के रखा है, ये है 150। एन ऑफ टी भी दे के रखा है इसने, ये दिस वन इज़ 225। एंड सी इंटरसेक्शन टी जो दे के रखा है, यानी दोनों पीने वाले, वो 100 है हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 225, 325, 375 माइनस 100 कितना हो जाएगा 275, जो कि ऊपर से आया था हमारे पास, यहाँ से वेन डायग्राम से किए थे। तो अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है एन ऑफ सी, एक मिनट, एन ऑफ सी यूनियन टी डैश। अब ए डैश क्या होता है, जब हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था ए डैश का, एन ऑफ ए डैश क्या होता है, तो एन ऑफ ए डैश होता है एन ऑफ यू यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए। पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा देने पे ये निकल के आ जाता है हमारे पास। तो यूनिवर्सल सेट कितना है हमारे पास, एन ऑफ, इसका मतलब ये हुआ ना एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, यानी कि सी यूनियन टी। तो एन ऑफ यू उसने दे के रखा है 600, और अभी हमने निकाला कि सी यूनियन टी जो है वो कितना है 275 है। तो यहाँ से भी हमारे पास कितना आ जाएगा 325, यानी कि 325 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ना तो चाय लेते हैं और ना ही कॉफ़ी लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अगला आते हैं 13 हो गया हमारे पास, 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे कि 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी जानते हैं। ओके, 50 नो इंग्लिश, एन ऑफ इंग्लिश इज इक्वल टू 50 एंड 25 नो बोथ, मतलब कि दो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं। नो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, इंटरसेक्शन डेट इज 25 रेस्ट 25। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज इधर हिंदी और इंग्लिश, मतलब जितने सारे स्टूडेंट्स हैं या तो वो हिंदी जानते हैं या फिर इंग्लिश जानते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो कि ना तो हिंदी जानता है ना इंग्लिश जानता है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर टोटल इन द ग्रुप, इसका मतलब ये हुआ ना कि एन ऑफ यू यानी यूनिवर्सल सेट जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट एच यूनियन ई के बराबर हो जाएगा। तो अब उसने यही कहा है ना कि कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास ग्रुप में, तो ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं तो वो इसके बराबर हो जाएंगे हमारे पास। तो इसको निकालना रह गया हमारे पास, कौन सा, एच यूनियन ई। मतलब उसने ये कहा है ना कि मतलब ये जैसे यूनिवर्सल सेट है और इसमें हिंदी वाले और इंग्लिश वाले हैं, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, तो जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी जानते हैं या फिर इंग्लिश जानते हैं। इसका मतलब कि ये जो है ना, इसमें जितने सारे स्टूडेंट्स आएंगे वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे, कोई भी मतलब बचा नहीं रह जाएगा, कोई भी बचा नहीं रह जाएगा, मतलब बाहर में कोई स्टूडेंट नहीं होगा ना जो कि ना तो हिंदी जानता है ना इंग्लिश जानता है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, एच यूनियन ई। एच यूनियन ई कितना हो जाएगा हमारे पास, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो एन ऑफ एच दे के रखा है उसने 100, एन ऑफ ई दे के रखा है उसने 50, और एच इंटरसेक्शन ई जो है वो 25 है हमारे पास। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास 125, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ यू। तो टोटल स्टूडेंट्स इन ग्रुप, टोटल स्टूडेंट्स इन ग्रुप इज इक्वल टू कितना 125। ठीक है, टोटल 125 स्टूडेंट्स हमारे पास। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 था हमारे पास ये। 15 पे आते हैं। 15 क्या कह रहा है हमारे पास, 15 कह रहा है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, यानी कि एन ऑफ यू इज इक्वल टू 60 है। ओके, एन ऑफ यू इज इक्वल टू कितना हमारे पास 60 है। यूनिवर्सल सोट में टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ओके, इट इज़ फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़ पेपर एच। ओके, कोई न्यूज़ पेपर एच है, ठीक है, ये 25 लोग पढ़ते हैं। 26 न्यूज़पेपर टी, न्यूज़पेपर टी इज इक्वल टू 26 एंड 26 न्यूज़पेपर आई, एन ऑफ आई इज इक्वल टू 26। अच्छा 26 है ना, हाँ। 9 रीड बोथ एच एंड आई, तो 9 रीड बोथ एच एंड आई का मतलब क्या हुआ कि एच इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू कितना दे के रखा है 9 दे के रखा है। ठीक है, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 11 ऐसे हैं जो कि दोनों पढ़ रहे हैं, 11 रीड बोथ एच एंड टी। 8 रीड बोथ टी एंड आई,
टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 8 दे के रखा है उसने, और 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर, यानी कि एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू कितना दे के रखा है, 3 दे के रखा है। अब जो भी इंफॉर्मेशन है देखो यहाँ, इसको हम लोग वेन डायग्राम से कितना ईजी तरीके से कर सकते हैं वो बताते हैं हम, ठीक है। ये बना लिया हमने वेन डायग्राम, 1 2 3। मान लेते हैं कि ये एच पेपर है, ये टी पेपर है और ये आई पेपर है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन दे के रखा है ना उसको उठाते हैं और डालते हैं यहाँ पे। देखो उसने दे के क्या रखा है कि एच वाले जो है वो 25 है। अब एच वाला जो है ये पूरा का पूरा है, एच वाला जो है वो पूरा का पूरा है, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे जो आ रहे होंगे ना उन सबका सम जो है वो 25 है। तो कहाँ पे कितना होगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए यहाँ पे हम कुछ नहीं डाल पाएंगे अभी, ठीक है। वैसे ही बाकी टी वाला जो 26 दे के रखा है, आई वाला 26 दे के रखा है, तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अच्छा, एच इंटरसेक्शन आई जो है वो 9 है, डेट इम्प्लाइज कि इसमें जो है, इसमें इस वाले एरिया में एच इंटरसेक्शन आई हुई यही हुआ हमारे पास, इसमें 9 है। अगेन हम लोग नहीं बता सकते कि यहाँ पे कितना और यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है ना। 2 अलग अलग डिवाइडेड है तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ अभी डाल नहीं सकते हैं, ठीक है, श्योर नहीं है। वैसे ही एच इंटरसेक्शन सी एच टी इंटरसेक्शन आई ये है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें तो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, यानी कि तीनों पढ़ने वाले 3 हैं, तो तीनों पढ़ने वालों का जो एरिया है ना, जो तीनों में कॉमन है वो ये है। तो इसका वैल्यू जो है उसने दे के रखा है 3 है। अब बाकी सब इन्फॉर्मेशन देखो कैसे निकाल लेंगे हम लोग। अगला क्या दे के रखा है, एच इंटरसेक्शन टी 11 दे के रखा है, तो एच इंटरसेक्शन टी ये वाला होता, वो टोटल 11 था, तो अगर 3 यहाँ पे आ गया तो 8 पक्का यहाँ पे आएगा हमारे पास, ठीक है। आगे देखते हैं, एच इंटरसेक्शन आई कितना दे के रखा है, 9 दे के रखा है, तो 3 यहाँ पे है हमारे पास, तो 6 यहाँ पे होंगे। और टी इंटरसेक्शन आई कितना दे के रखा है, 8 दे के रखा है, तो 3 यहाँ पे है, तो 5 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं, अब उल्टा चलते हैं। एच में टोटल 25 थे, एच में टोटल 25 थे, तो 25 में कितने हो गए, 8 यहाँ पे हो गए, 8 + 6 14 + 3 17, 17 और 8 जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये एच वाले में आ गया हमारे पास। अब उसने क्या पूछा है, टी वाले में 26 है, टी वाले में टोटल 26 है, तो 8 और 5 13 और 3 16 10 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। आई वाले में टोटल 26 है, तो 6 3 9 9 5 14 14 यहाँ पे हो जाएगा कितना, 12, ठीक है। तो हमारे पास एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई जो है वो कितना आएगा, इन सब का सम। तो सबको सम करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 8 8 16 16 6 22 3 25 5 30 10 40 और 10 50 52 52 शायद आएगा, ठीक है। एक बार श्योर कर लेते हैं हम, 8 16 6 22 3 25 5 30 10 40 50 52, हाँ ठीक है, 52 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आ गया। तो ये हुआ जो कि या तो इधर एच और टी और आई, ये वो पर्सन्स का नंबर हो गया, ये वो पर्सन का नंबर हो गया जो कि या तो एच पढ़ते हैं या फिर टी पढ़ते हैं या फिर आई पढ़ते हैं। टोटल थे कितने, टोटल थे 60। इसका मतलब 8 पर्सन ऐसे हैं जो कि ना तो एच पढ़ते हैं, ना टी पढ़ते हैं, ना आई पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि एच एन ऑफ एच डैश इंटरसेक्शन टी डैश इंटरसेक्शन आई डैश विल बी इक्वल टू वॉट, 8 ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि इसका डैश हम लोग निकाल सकते थे, इसका डैश हो जाता हमारे पास, यानी कि ये होगा हमारे पास एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई, ये हुआ हमारे पास जो कि या तो एच पढ़ते हैं या फिर टी पढ़ते हैं या फिर आई पढ़ते हैं। तो डैश लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ पीपल who read neither H nor T nor I डोंट नो कि इंग्लिश सही है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एन ऑफ यू यानी यूनिवर्सल सेट में जितने हैं माइनस एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई, ये आ जाएगा हमारे पास। तो एन ऑफ यू में कितने हैं, 60 है हमारे पास, तो 60 और माइनस 52 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे हमारे पास, 8 आ जाएंगे,
ठीक है, तो ये वो हुए जो कि कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, अब H यूनियन T यूनियन I को फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं हम। H यूनियन T को N ऑफ H यूनियन T यूनियन I को फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। तो A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C माइनस माइनस पूरे के बाहर माइनस लगा देते हैं, माइनस N ऑफ H इंटरसेक्शन T प्लस N ऑफ T इंटरसेक्शन I प्लस N ऑफ H इंटरसेक्शन I और प्लस N ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ये है हमारे पास। ठीक है, अब जो भी दे के रखा है N ऑफ H दे के रखा है। हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी थी, मतलब हिंदी पढ़ने वालों की, अच्छा सॉरी, H न्यूज़पेपर 25 26 26 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस माइनस H इंटरसेक्शन T कितना था हमारे पास? H इंटरसेक्शन T सॉरी 11 9 8, हम लिख देते हैं 11 9 8 तीनों एक साथ, ये हो जाएगा 11 प्लस 9 प्लस 8 और तीनों पढ़ने वाले की संख्या कितनी थी? 3। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 75 2 77 77 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, माइनस 20 28 और प्लस 3, तो 77 और 3 80 हो गया। 80 में से ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 52 आ जाएगा, जो कि हमारा ऊपर से आया था रिजल्ट। अच्छा, अब देख लेते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़ पेपर्स, तो वो तो हमारे पास यही होगा, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़ पेपर्स का मतलब यही हुआ N ऑफ H यूनियन T यूनियन I, तो वो तो हमारे पास 52। एक का तो आंसर आ गया हमारे पास पहले वाले पार्ट का। दूसरे वाले पार्ट का आंसर देखते हैं। दूसरे वाले पार्ट का आंसर क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर अगर यहाँ से देखा जाए तो कौन सा एरिया होगा हमारे पास, वो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि इसमें कौन सा एरिया होगा एग्जैक्टली वन वाला। तो ये देखो, ये यहाँ से आ जाएंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इसमें देखा जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन है? H है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन है? H वाले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए ये वाले एरिया में, तो ये वाले एरिया में कौन है? ये वाले एरिया में सिर्फ और सिर्फ कौन है? T पढ़ने वाले हैं। ओके, और ये वाले में देखा जाए, ये वाले में देखा जाए कि कौन है इसमें। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कौन पढ़ने वाले हैं? I पढ़ने वाले हैं। तो ये प्लस ये प्लस ये, तो टोटल द नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 30 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जो कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। तो इसका वैल्यू 30 और इसका वैल्यू कितना आया हमारे पास? 58 आया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है हमारे पास? इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट A, तो N ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट? 28। ओके, ठीक है। अच्छा, इसको हम ना, इसको थोड़ा सा मतलब डिटेल्स में करा देंगे और 21A 26B, N ऑफ B इज इक्वल टू 26, N ऑफ C 29, N of C is equal to 29, A and B 14, okay, 12, A and C 12, A and C 12, 14 B and C, 14, and all three 8, N of A intersection B intersection C
इज इक्वल टू कितना है 8 है हमारे पास। तो उसने पूछा है कि हाउ मैनी लाइक द प्रोडक्ट सी ओनली, तो हम यहाँ पे दोनों तरीके से बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ये हुआ हमारे पास, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इसको प्रोडक्ट ए बोल देते हैं, इसको प्रोडक्ट बी बोल देते हैं, इसको प्रोडक्ट सी बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं, इस वाले एरिया को ए बोल देते हैं, इस वाले एरिया को बी बोल देते हैं, इस वाले एरिया को सी बोल देते हैं, इस वाले एरिया को डी बोल देते हैं, इसको ई बोल देते हैं, इसको एफ बोल देते हैं, इसको जी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब इससे कंक्लूजन हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो एन ऑफ ए जो है वो 28 है, और ए वाले सर्कल में कौन कौन है हमारे पास, ए वाले सर्कल में ए बी डी ई है, तो हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 28। ये देके 28 रखा है उसने, ओके। फिर एन ऑफ बी कितना देके रखा है 26, तो बी में कौन कौन सा आ रहा है हमारे पास, बी आ रहा है, सी आ रहा है, ई और एफ। दिस वन इज इक्वल टू व्हाट 26। अच्छा, सी वाले में कितने हैं हमारे पास, इज इक्वल टू एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, और सी वाले में कौन आ रहे हैं हमारे पास, सी वाले में आ रहे हैं डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। इसका वैल्यू दे के रखा है 29, डेट इज इक्वल टू एन ऑफ सी। ए और बी, ए एंड बी 14, ए एंड बी, तो ए एंड बी वाले में कौन सा है, दिस वन, दिस एरिया, बी एंड ई। तो बी प्लस ई का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना दे के रखा है 14 इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 12, ए इंटरसेक्शन सी दिस वन, तो डी प्लस ई इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, एंड बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 14, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ई प्लस एफ इज इक्वल टू 14, यानी कि एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एंड तीनों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ई का वैल्यू जो है वो दे के रखा है हमारे पास कितना 8। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी लाइट द प्रोडक्ट्स है सी ओनली, तो सी को, सिर्फ सी को पसंद करने वाले कितने हैं, यानी कि हमें जी का वैल्यू पता करना है कि जी इज इक्वल टू व्हाट, जी का वैल्यू हमें बताना है कि जी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ओके। तो यहाँ से शुरू होते हैं। ई का वैल्यू हमारे पास 8 दे के रखा है, तो अगर ई का वैल्यू यहाँ पे डाल दें, ठीक है, तो डी का वैल्यू निकल जाएगा क्या, डी का वैल्यू निकल जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4, ओके। ई का वैल्यू 8 वहाँ पे डाल दिया तो। अच्छा, ई प्लस एफ का वैल्यू जो है हमारे पास वो दे के रखा है कितना 14, ई प्लस एफ, इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं, कितना है हमारे पास डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इसका वैल्यू दे के रखा है 29, ओके। ई प्लस एफ का टोटल वैल्यू है 14, तो हम इसकी जगह पे 14 रख सकते हैं, डी प्लस 14 प्लस जी इज इक्वल टू 29। अच्छा, डी का वैल्यू अभी हमने पता किया यहाँ से और यहाँ से कि 4 है, तो 4 प्लस 14 प्लस जी इज इक्वल टू 29, तो हमारे पास जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी का वैल्यू हो जाएगा 29 माइनस 18 इक्वल टू 11, ओके। अब इसको वेन डायग्राम से, मतलब कि उस तरीके से जो पहला वाला किया था ना, उस तरीके से बहुत ईजिली डायरेक्टली किया जा सकता है, ठीक है। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसको चलिए यहाँ पे बता देते हैं। एक मिनट, मान लेते हैं ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमारे पास जो दे के रखा है उसको शुरू करते हैं। तो हमने क्या बोला कि पहले हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, पहले जो तीनों में कॉमन है उससे शुरू करेंगे। तो ये देख रखा था 8 था, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी का जो वैल्यू था वो कितना था 14 था, तो 8 यहाँ पे आ गया, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू था वो 14 था, तो 8 यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे। ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू 12 था, तो 8 यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब ए में टोटल 28 था, 6 और 4 10 और प्लस 8 18 और 10 28। बी में कितने आए हमारे पास 26, बी में हमारे पास तो 6 6 12 और 8 20,
और 6 26 6 आ जाएगा हमारे पास, और सी में कितना है 29 है, तो 6 4 11, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 11, सी का जो वैल्यू, हाँ ठीक है, यहाँ से भी 11 आ रहा है हमारे पास, और यहाँ से भी ये वाले पार्ट में 11 आया। तो 11 कौन है हमारे पास, 11 सिर्फ सी वाले हैं हमारे पास, ठीक है, सिर्फ सी वाले, वनली सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा, जो कि आंसर उसने पूछा था। ऊपर वाले को भी इस तरीके से कर सकते थे, जो इस तरीके से मैंने मतलब डिटेल्स में हमने किया है a + b + c, लेकिन हम मतलब कि दोनों क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से बता दिए, तो जिस तरीके से जहाँ पे समझ में आए वैसे कर लेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू। इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन लिंक पर डाल देंगे। थैंक यू।